नटनागर नटराज जिसे अपनी पहचान कहते हैं, त्रिलोकी के नाथ सांवरिया सेठ जिसे अपनी जान कहते हैं, जिसकी 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 चरण धुली से बनते बिगड़े काम, उस पावन दरबार को रोकड़िया हनुमान कहते हैं। उस पावन दरबार को रोकड़िया हनुमान कहते हैं। उस पावन दरबार में जब कवि का महोत्सव हो तो आनंद और महोत्सव के साथ सुनिए साहब, ये बड़े लोग हैं, बड़ी दूर से आए, बड़ी लगातार यात्राओं में हैं, और आपकी तालियों का महोत्सव इनको ऊर्जा देता है, ऊर्जावान कर देता है। ये मिट्टी जो हमेशा स्नेह करती है कवियों से। आइए इस क्रम में उस लाडले नाम को पुकारे जो मस्ती और आनंद का एक बड़ा नाम है। ठहाकों का बादशाह है जिनको कहा जाता है, दीपक पारिक जी। जिस मिट्टी की सुगंध, सौंधी सुगंध, आपकी अपनी भाषा, और समझते हैं साहब भाषा की शैली क्या होती है। मैं केवल निवेदन करना चाहता हूं, उस कवि के क्रम में खड़ा हूं जिनको इस मिट्टी की सौंधी सुगंध से परिचय करा देंगे, आपकी अपनी मातृभूमि, मातृ टचिंग भाषा से परिचय करा देंगे। वो क्या होती है, एक अंग्रेज भाई साहब घूमने के लिए चित्तौड़ आया। चित्तौड़ घूमने के बाद उसका मन हुआ कि कहीं गांव की तरफ वितरण करें, और हमारे ही गांव में आ गया जहां श्री रोकड़िया हनुमान जी की वो मिट्टी है शंभू भैया, जहां ओटलियां हैं, कहीं मंदिर की ओटली, कहीं चार भुजा की ओटली, कहीं काचा की ओटली, सब तरफ ओटलियां हैं। अब वो आया, सब स्वागत किया। मैंने कहा सर प्लीज सिट डाउन हियर। एक बड़ी सी ओटली पर बिठाया अंग्रेज को, अंग्रेज चकराया, वो नाइस सोफा। और मैंने कहा बोपा दिस इज नॉट सोफा। तो अंग्रेज ने कहा देन व्हाट इज दिस, ये क्या है? मैंने कहा सर दिस इज ओटली। अंग्रेज खुश हो गया कि नाइस ओटली। तब तक वो आ गया जिसकी ओटली थी। हमारे गांव में जो 20-30 रुपए की पोटली पैकेट टून रहते हैं, लोग उनको पोटली बोलने लग जाते हैं। और वो दूर से आया, बंदे की ओटली। अंग्रेज का ध्यान तुरंत उधर, बोला हु इज दिस, वो कौन है? मैंने कहा सर दिस इज पोटली। बोले व्हाट रिलेशन बिटवीन ओटली एंड पोटली, ओटली और पोटली के बीच में क्या रिश्ता है? मैंने कहा देयर इज वेरी टाइट रिलेशन। बोला व्हाट टाइट? मैंने कहा व्हेन पोटली कम एट द नाइट, पोटली रात को लेट आती है, डोर डजंट ओपन, दरवाजा नहीं खुलता है, देन पोटली स्लीपिंग ऑन द ओटली, पोटली ओटली में सो जाती है, और एक गहरा रिलेशन उसके में बन जाता है। लेकिन यूं ही अगर ओटली पर बैठकर पोटली पीते रहे तो गिरेंगे किसी नाली में, बदन पूरा छिल जाएगा। और इस ओटली पर बैठकर धर्म की पोटली खोली तो बैकुंठ की ओटली पर बैठने का परम सौभाग्य मिल जाएगा। उस ओटली पर बैठना है साहब, और मस्ती और आनंद का एक बड़ा नाम, ठहाकों का बादशाह, जिन्हें कहीं मंचों पर बस हर बार वंश मोर के बाद सुना जाता है। ये उनका क्रम नहीं है, लेकिन उस बादशाह को आमंत्रित करें जिनको दीपक पारिक कहते हैं। 4 खूबसूरत पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कि हर शाख एक गुलिस्ता पे शबाब आ रहा है, हर शाख एक गुलिस्ता पे शबाब आ रहा है, कलियों का मौसम बेहिसाब आ रहा है। ए चमेली संभाल के रख अपने आंचल को, बहारों का राजा गुलाब आ रहा है। दीपक पारिक, ठहाकों के बादशाह, लाफ्टर चैंपियन। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ, अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग डरो मत, कविता मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा। ये 10वीं में पास होने के लिए एक संस्कृत का श्लोक याद कर लिया था जो आजकल कवि सम्मेलनों में काम आ रहा है। कमाल। हाँ बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। कलेक्टर साहब के जाने के बाद मुझे बुलाया। जब तक कलेक्टर साहब यहाँ बैठे थे तब तक मुझे नहीं बुलाया। हाँ, एक चपड़ासी ने अपने कलेक्टर साहब को एक MLM कंपनी में जोड़ दिया, हाथा जोड़ी करके बोले साहब। उसके बाद जहाँ कहीं भी कलेक्टर साहब मिलते वो यही कहता, बोले 1 साल हो गया है इन कलेक्टर साहब को मेरे अंडर में काम करते हुए, खूब तरक्की कर रहे हैं। वो चपड़ासी मैं ही हूँ, इसीलिए नहीं बुलाया। कलेक्टर साहब ने सख्त मना किया था, बोले ये आते ही ऐसी बात बोलेगा, इसलिए इसको नहीं बुलाया जाए। हैं, ये वह देश है जहाँ भगीरथ गंगा लेकर आए थे, सत पर चलकर हरिश्चंद्र ने सत के पाठ पढ़ाए थे। यह वह देश है जहाँ राम की मर्यादा ने राज किया, राज ऋषि बन विश्वामित्र ने नवयुग का आगाज किया, मानस में तुलसी ने एक जटायु का गुणगान किया था, धर्म की रक्षा के पथ पर यहाँ पक्षी ने बलिदान दिया था, कर्म के पथ पर चले कृष्ण तो हुआ राष्ट्र वैभवशाली। एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली, एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली। मेरी बात सुनते ही 4-5 लोग धर्म स्थापना करने जा रहे हैं, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया बात है, धर्म स्थापना करनी चाहिए, पूरी दुनिया में करनी चाहिए, पूरी दुनिया में होगी, धर्म की स्थापना होगी, पूरी दुनिया में होगी, क्योंकि भारत अब भी विश्व गुरु है। पूरा विश्व हमसे प्रेरणाएं ले रहा है, पूरा विश्व हमसे प्रेरणाएं ले रहा है। विजय बाबू, वो भारत विश्व गुरु है। वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी पुष्पा देख ली।
वो कह रहा है झुकेगा नहीं साला। और वो रूस के राष्ट्रपति ने मांझी दे माउंटेन मैन देख ली, वो कह रहा है जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बढ़िया काम करा है बाबू, बहुत बढ़िया काम करा है। ये आयोजन करा के ये मंच वंच कहाँ थे 2 साल कोरोना में, 2-2.5 साल कोरोना में बैठे थे, ये मंच वंच कहीं नजर नहीं आ रहे थे। घरवाली का मुंह देखते और सो जाते, और घरवाली भी शाम होते ही वो मोदी जी का पर्चा बता देती, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। क्या करे आदमी, कमाल क्या करे आदमी यार। कुछ लोग अदर में उनके जाले जम गए थे कवियों के मुंह में। हाँ, माइक नहीं मिले 2 साल तक, जाले जम गए थे। हाँ, आज आपने रोकड़िया हनुमान जी के दरबार में सब कवियों के रोजे खुलवाए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं तो कह रहा हूँ कुछ लोग अदर में झूल गए, हम दूध जलेबी भूल गए, नमकीन बड़ी मजबूर हुई, हाँ चाट पकौड़ी दूर हुई, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए। है आज कहाँ काजू कतली, वो दाल पुड़ी पतली पतली, हलवाई देखे बरस हुए, मीठा खाने को तरस गए। इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी थी, आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। ना बांध लिया पनवाड़ी से, ना रेस लगाई गाड़ी से, सड़कों पर हॉर्न नहीं बजा, भंवरों का गुलशन नहीं सजा, कचरा फेंकाना इधर उधर, गुटखा खाकर थूक थूक कर दीवारें मेली नहीं करी, ना देखी कोई परिवारी, जब खीर गटकनी थी हमको तब कड़वी गोली गटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहां अच्छा लगे वहीं ताली बजाना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मेरी ओर से, कोई तकलीफ नहीं है। मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया था। आपको क्या लग रहा है झूठ बोल रहा हूं? मंच पर इतने बड़े लोग बैठे हैं, मैं सबकी कसम खाकर कहता हूं सच बोल रहा हूं। कमाल दीपक। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया, बोले दीपक एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? बोले जब से अमेरिका ने लादेन मारा तब से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दाऊद इब्राहिम को भी मारो, दाऊद इब्राहिम को भी मारो। मैंने कहा मैंने मार दिया बहुत पहले ही। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा सबको पता है, दाऊद इब्राहिम ने जब अपनी बेटी की शादी की तो भारत से बड़ी बड़ी हस्तियों को खाने पे बुलाया जीवने के लिए। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, पेपली खान, एपली खान, पेपली खान, पता नहीं किस किस को बुलाया। मुझे नहीं बुलाया, जब से ही मेरे लिए मर गया। कमाल दीपक भैया कमाल। बर्थडे पर देर से आए प्रेमी पर प्रेमिका चिल्लाई, बोले लेट आते हो शर्म नहीं आई? तो प्रेमी ने जवाब दिया बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूँ, तुमने कहा था महंगाई है काम की चीज लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूँ। तो प्रेमिका ने जवाब दिया कभी न कभी तो ये सुख होना ही है, पूरी दुनिया में डीजल पेट्रोल खत्म होना ही है, तो अभी से चाहे 2 पैसे की उधारी करो पर एक गधा खरीदने की तैयारी करो। मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा, और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा। जिसका गधा चोरी होगा वो अति क्रुद्ध होगा। और देखना इन गधों पर अधिकार करने के लिए ही 3रा विश्व युद्ध होगा। दहेज में मोटर कार की जगह गधे मांगे जाएंगे। लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को बाजार में गधे पर घुमाएंगे। अपनी सहेली से, अपनी सवारी से, अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी। पापा की परी अब गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी। कमाल। भैया साइड में हटो कहकर सबको टोकेगी। ब्रेक लगाने की तो आदत ही नहीं है, पैर टिकाकर पता नहीं गधे को कैसे रोकेगी। एक बार ढंग से ताली वाली दीपक भैया कमाल। हम मेवाड़ में खड़े हैं, हम उस मेवाड़ में खड़े हैं जिसने ईरानी धरती पर ध्वज केसरिया फहराया। काल भोज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बढ़ाया। अनगिनत बार रणवीरों ने रणचंडी के आह्वान किए। यहाँ नारियों ने हंसते हंसते निज मस्तक दान किए। जब जब भी हो संग्राम यहाँ उत्सव मनते हैं, याद रखो
रखो, मत भूलो, मत भूलो, राणा प्रताप, राणा सांगा मन में बसते हैं, याद रखो। मत भूलो, मत भूलो कि पुरखों का सम्मान बचाना आता है, मेवाड़ धरा के वीरों को तलवार चलाना आता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय जय मेवाड़। ये 2 मिनट की भैरव बाबा की चौकी थी। भैरव बाबा की ये फूफड़ियां बजाते हुए जा रहे हैं यार, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। यहाँ बैंड बाजे बज रहे हैं, उनको नहीं देख रहे हैं, वो उधर फूफड़ियां बजाते हुए जा रहे हैं यार। मेरे क्या मतलब है, मतलब मेरे दोस्त के मेडिकल की दुकान है, वहाँ एक आदमी आया, 1 रुपया खुला लाया, बोले दस्ताई गोली दे दो। अच्छा, वो मेडिकल वाले ने भी ड्रॉवर निकाला, मैंने कहा पूछ तो ले, तो दस्ता आना बाई 4 एक डाब बाकी। कमाल कमाल। ओके, 1 रुपया की गोली उन्हें तो डबेर ना आवे। अरे वाह। हमारे वहाँ नगर परिषद वाले रावण का पुतला बनाते हैं शंभू भैया। हाँ, बहुत बढ़िया। डॉक्टर भुवन मोहिनी जी यहाँ विराजमान है और अपने गांव में अपनी मिट्टी की बेटी यहाँ बैठी हुई है। ये बहुत बड़ी साहित्यकार है। इनका जो डॉक्टर है वो ओरिजिनल वाला डॉक्टर है। इन्होंने पीएचडी करके वो डिग्री हासिल की है, उपाधि। बहुत सारे लोग मानद उपाधियों को अपने नाम के आगे लगा देते हैं, इन्होंने पीएचडी की है बाकायदा। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। देश की एक बहुत बड़ी कवित्री है। बड़े लोग बैठे हैं, सोनजी भाई साहब जैसे लोग बैठे हैं, ये सब लक्ष्मण भैया, विजय विद्रोही और ये हमारा लोकेश लखन भाई, बहुत बड़े लोग हैं यहाँ पर। ये जो संजय खत्री है, ये सारे बहुत बड़े लोग हैं। इन सब की उपस्थिति में एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं हमारा दांता को ऑपरेशन कराबा डॉक्टर गेटे क्यों उधर डॉक्टर साहब का पिताजी की तस्वीर लटक रही है, वे भी डॉक्टर है। वहां पर लिखो तो स्वर्गीय डॉक्टर फला फला फला, मारी लुगाई देखते ही फैली क्यों ओले। डॉक्टर साहब तो मर गया, अब ऑपरेशन कौन कह रही है? मैं क्यों ये दीतवार यहाँ का बेटा का डील में आवे। अरे वाह। और हारा ऑपरेशन निपटार जावे। हमारे वहाँ नगर परिषद वाले 51 फुट लंबा रावण का पुतला बनाते हैं। उस रावण के पुतले को स्वयं रावण ने ऊपर से देखा होगा। मेरा पुतला और ऐसा, तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। वाह। आप 2-3 मिनट के लिए मुझे रावण समझ लेना, बात समझ में आ जाएगी। कि एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम त्राहिमाम त्राहिमाम, आपके देश में क्या चल रहा है? मेरा पुतला तक ठीक से नहीं जल रहा है। ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और मेरे लिए लाए हुए पटाखे पार्षदों के बच्चे फोड़ रहे हैं। इन्होंने तो अब तक मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी। पैसे खाकर मेरी मूंछों की साइज छोटी कर दी, पटाखे निकालकर टांगे पतली कर दी, पेट में बारूद की जगह राख भर दी। देख देख के हंसती है जनता सारी, ये रावण है कोई भिखारी? हे प्रभु, आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा? इन लोगों ने मेरे बेटे मेघनाथ तक को नहीं छोड़ा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा। जब उसका पुतला जला तो एक भी सूतली बम नहीं फूटा। सिर्फ पटाखे तड़तड़ाए, उसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण तक ढंग के नहीं पकड़ाए। किसी भी पार्टी का आदमी हो, हर आदमी पैसे लेता है, और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीबी का मरीज दिखाई देता है। हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा अभिशाप है? देश राम का है और लोग रावण के भी बाप हैं। देश राम का है, कमाल, लोग रावण के भी बाप हैं। जिंदाबाद। मेवाड़ी बोली के अपने जलवे हैं। मैं हिंदी में भी करता हूँ काव्य पाठ और मेवाड़ी में भी कर लेता हूँ। ये राजस्थान में होते हैं तो आनंद आता है, मेवाड़ में होते हैं खास तौर से तो। और ये जो सोहन जी चौधरी ऐसे बड़े गीतकार इस मंच पर हैं, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं, और राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, ये आज के 10 दिन बाद अविस्मरणीय, अद्भुत, अलौकिक। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए आज ये 10 दिन बाद वहाँ अनशन पर बैठने वाले हैं जयपुर विधानसभा के बाहर।
कमाल कर दिया। इनकी मेहनत रंग लाएगी। अनशन पर ये बैठेंगे, हम केवल साथ रहेंगे। इनकी मेहनत रंग लाएगी और राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल की जाएगी और हमारे यहाँ स्कूलों में कोर्स में राजस्थानी भाषा पढ़ाई जाएगी। जिंदाबाद। राजस्थानी भाषा में बड़े बड़े मंत्र हैं। राजस्थानी भाषा में कुत्ता भगाने का मंत्र है। वो मंत्र आप लोग काम में लेते हो लेकिन जानते नहीं हो कि ये मंत्र है। और वो मंत्र है दूर दूर। कुत्ता बुलाने का मंत्र है तू तू। हमारे गांव में जब भैंस तालाब में चली जाती है तो भैंस का मालिक तालाब के किनारे खड़े होकर के 3 बार मंत्रों का उच्चारण करता है। डीडो डीडो डीडो। ये सुन करके भैंस बाहर आ जाती है। ये मंत्र शक्ति का चमत्कार नहीं तो और क्या है। जब इनकी मेहनत से राजस्थानी भाषा स्कूलों में पढ़ाई जाएगी तो परीक्षाएं होंगी तो पेपर आएगा और लिखा होगा निम्नांकित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। और मुहावरे होंगे जड़ा पाड़ जाना, लापा लगाना, होलिया उठना, हंसनी रांड मलकड़ियों माटी खड़ी न्याल न करे। कमाल। एक बार ढंग से तालियां वालियां बजा दो यार। कमाल। जिंदाबाद। आपने जिम्बा को सबने बहुत भारी शौक है जिम्बा को। हाँ मैं खुद जिम्बा बैठो जो मारा अठीना वाला कई गुलाब जामुन और चक्यार, अठीना वाला कई गुलाब जामुन और चक्यार। वो एक बार न रखी जो सब देखे यहाँ काम में आवे ही कौन दिखे। मैं मांगू और सब यूं डोटा और निकल जाओ। मैं मांगते ही रह जाऊं उतरे किराए का पुरस्कार आवे जो स्पीड में निकल जाओ आगे। मैं खुद उठ और एक हाथ में गुलाब जामुन और एक हाथ में चक्कियां ले आयो। चतरे फाचू काना खून आयो पातला उठावा वालो। कमाल। एक दिन जिम्बान रात में 8:30 बजे क्यों गलती होगी। अच्छा मारी आदत है बाल्टी ले रटी गोटी फर लो ताकि पतो चल जावा खाना में खाई खाई आइटम है। रात में अंधारा में दिखो कोने जो केसर मिली थी कि खीर समझ कर कड़ी की बाल्टी उठा ली थी। और मैंने कहा खीर खीर खीर। 2-4 आदमी ने दोने नए लिए बोले खीर अबाई दिखती है। एक दो ने चख भी ली। एक ने दूसरे कान में कहा रे खीर खाटी लाग रही है। कमाल। दूसरों क्यों ले आया वो 2-3 दिन की हड़ी तक। एक जनो रात न 11 बजे जिम्बा आयो। सब सामान मीने मेल दीदा। पुड़िया ने कट्टाम भर दी थी, नमकीन नहीं कट्टाम भर दी थी, दाल ने पीपाम भर दी थी, सब सामान ठाणे मेल दीदा। फचो वो जिम्बा आयो धीरे धीरे। मैं देखियो सा हाल चाल रही हो जो आगियो के। मैं क्यों भाई मेल लो आगियो तो सही करा। पुड़िया मेली, छठ दाल मेलीन, एक साग मेलीन, थोड़ी 2 मावा की चक्कियां, 2 गुलाब जामुन, 2-4 जलेबियां का तूतड़ा हा जो वे भी मिलिया। थोड़ी देर पीछे एक जनो आयो जिक्यो को भाई साहब नमकीन और मांग रिया। मैं क्यों ये 20 रुपया दे दे जो बाजार में लेर खा ले ही खा ले। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाओ यार। जिंदाबाद। कमाल। मुंद्रा राजस्थानी बोले मामला जमता ही नहीं। बिल्कुल मेवाड़ी अंदाज है। बोलना ही पड़ता है क्या करूं। आज कुछ मजबूरियां हैं रहबरों के सामने, मेमने इतरा रहे हैं बब्बरों के सामने। शब्द की जादूगरी का दौर मुश्किल है अभी, शायरी झुककर खड़ी है मस्खरों के सामने। कमाल। जिंदाबाद। वो तुझे भी बेच देंगे और तेरे ईमान को, पेश जो खुद को किया सौदागरों के सामने। और कौन सी मिट्टी के थे वो लोग सर से पांव तक। कौन सी मिट्टी के थे वो लोग सर से पांव तक, गर्दनें लेकर गए जो खंजरों के सामने। और खासकर इतिहास में ऐसा लिखा है देख लो, खासकर इतिहास में ऐसा लिखा है देख लो, सूरमा पीछे हटे हैं किन्नरों के सामने। सूरमा पीछे हटे हैं किन्नरों के सामने। आपने गजल सुन ली, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बताया नहीं गजल है फिर भी सुन ली। यार कितने
कितने अच्छे लोग हो आप, वास्तव में बहुत अच्छे श्रोता हो आप, बहुत बढ़िया हो। हाँ, हमारे यहाँ तो स्कूल में भाषण में मतलब जो है 5वीं क्लास में हम पढ़ते थे, जब स्कूल के सबसे बुजुर्ग आदमी आते थे, गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी आते और वो भाषण देते थे, और उनके मुंह में एक भी दांत नहीं था, वो 90 साल की उनकी उम्र थी, मुंह में एक भी दांत नहीं था, वो बोलते, एक शब्द भी समझ में नहीं आता, उसके बावजूद हम तालियां बजाते थे, क्योंकि तालियां बजाना हमारा धर्म था। हम कुछ भी बोले आपको तालियां बजानी है, क्योंकि तालियां बजाना आपका धर्म है। वो बुजुर्ग व्यक्ति आते थे और माइक पर खड़े हो जाते थे, लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा कमाल। क्या करें, चाय ज्यादा केटलियां गरम रहे बैठे। हमारे एक गांव का छोरा को बेटो भाई रेलवे में ड्राइवर है, वो शाम की टाइम 2 पैक लगा राका गांव में खेतो फिरे। हमारो बेटो भाई रेलवे में ड्राइवर है क्या? और 20 सालों एक ही सेठ की गाड़ी चला रही हो। बस तालियां कम बजा रहे हो आप, जरूर आएगा। क्या करूं यार, गुजरा जो वक्त आज बहारों के बीच में, हमने भी कर दी शायरी यारों के बीच में। और रिश्ते सुधारने हो तो दीवार तोड़ दो, क्यों झांकते हो रोज दरारों के बीच में, क्यों झांकते हो रोज दरारों के बीच में। मगर एक बेरू है, और बेरू तो बेरू ही है। बेरू बेरू है, और एक दिन बेरू 60% बेरू हो, 60%। ये थोड़े से लेट आएगी। कुमकुम स्टूडियो। अच्छा, कुमकुम स्टूडियो से इंदौर। ओ इंडोर। कवि सम्मेलन तो आउटडोर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल, नीला रंग भी शनि महाराज का ही होता है। कोई बात नहीं, बेरू तो बेरू ही है। बेरू 60% बेरू हो, और गांव का मीने हम चोड़े बाजार सगड़ा उठीनु मांग गांव का ठाकर साहब आ रहा। अच्छा, ठाकर साहब का कई काम ना हुए। ठाकर साहब सात्विक आदमी, गायत्री भक्त, बिल्कुल विजय सिंह सिसोदिया की तरह प्राणावत है क्या, विद्रोही। क्या मैं एक भी शब्द गलत बोला क्या? ये सब सही है जो भी मैं बोला जी, मैं गलत बोलता ही नहीं हूं। मैं सादे में गलत बोल सकता हूं, इस स्थिति में बिल्कुल गलत नहीं बोलता। बेरू वाली स्थिति में ठाकर साहब आर्या आते ही पहली बेरू ने क्यों, और भाई बेरू तो बेरू हो गया है, कोई खरीद नहीं है हमारा। ठाकर साहब ने री से जो दौड़ रेपटा मिलार मेलिया पैरों के जो बड़बड़ाटी फूटी ही तो सट गरे, और गरे चैन 40% पैरों और बेचो तो कमाल। %100% हो गया। 100% पेरू, और ही दो रावड़ा बांधने, और उठिन ठाकर साहब माला फेर रिया जो वन बेरू ने या दंगे के 3 माला जटा तक पूरी न हो जावे, ये जगह पर ना हाले। मार बेरू आ गयो, ओगम मन पजने न पजने। कमाल। मैं बेरू ओगम, आप 12 गांव का दरबार ओगम, मैं गरीब आदमी रह गए ओगम।
आप मोटा आदमी रह गया क्यों? बाकी एक बार क्यों ले कमाल कमाल कमाल। पेरू को माला पहनाने वाली भी है। जिंदाबाद। आप मोटा आदमी रह गया जो बाकी पेरू नशा में रहने है। पेरू ने पेरू मरद कहे अच्छी नहीं लगी होगा। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। कहे बाकी पेरू कमजोर कोई ना हुआ। पेरू पकड़ कही पेरू कोई कमजोर है कि पेरू पकड़ मरोड़े नहीं बड़े जोरदार तालियां एक बार। कमाल दीपक भैया। खाके ठाकरे मला पेरिया मुंडू राम राम करिए पगू मछले मारिए। अतरी देर में ठाकर साहब की माला पूरी होगी। ठाकर साहब माला ने यूं झट 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 मेलीर बेरियो देखियो और अब मारिया। अब क्यों फेरू का हाव भाव चेंज होया? होगा आप हमारा माँ बाप हो। अरे वाह, जिंदाबाद। मैं रावड़ा में पड़े हो। आप हमारे दीदी जो बड़े गुड़ो होगा। हमारे दो थप्पड़ की एक ही साइड में और दो। अपनों से लड़ता है घर में सीना जोड़ी करता एक बार है। दोनों हाथ खोल दे। जोरदार तालियां लाफ्टर के बेताज बादशाह। अपनों से लड़ता है घर में सीना जोरी करता है। एक नशे के कारण ही तो मानव चोरी करता है। अपराधों में शामिल होकर के नजरों से गिरता है। अपने सारे काम छोड़कर बना निठल्ला फिरता है। बलात्कार हत्याएं सारी इस कारण से होती है। जिसका बेटा हुआ नशेड़ी वो माँ हरदम रोती है। तो अपने मन पर करो नियंत्रण, घर खुशियों से भर दो। अपराध मिटाना चाहो तो अब नशा खत्म कर दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक बार दोनों हाथ उठा जोरदार तालियों के साथ फिर से अभिनंदित करें दीपक पारी की। वंस मोर। अभी तो बहुत बाकी है, ये तो केवल झांकी है क्या? हाँ बिल्कुल। उंदरे खाने के लिए बैठे हैं दो तीन। विजय जी शर्मा हमारे मित्र हैं, बहुत बढ़िया। मेरा यहाँ प्रतापगढ़ के दो हीरे मंच पर हैं। स्वागत। भाई विजय विद्रोही तो देश के गिने चुने संचालकों में से एक है। एक बार भाई विजय के लिए जोरदार तालियां। मेरा भाई लोकेश लखन जो बहुत ही नायाब एक हीरा है प्रतापगढ़ का, और ये जो जा रही है तो प्रतापगढ़ का हार है। वास्तव में माथे का मुकुट है, अपने गाँव की बेटी है। अरे यार हाँ हाँ वो वही तो होना रही हूँ। क्या दीवानगी है यार दीपक भैया। जोरदार तालियां। आपने देखा होगा कोरोना का काल चला था, एक पैरोडी बहुत चली थी, मोर बोले रे। वो प्रसिद्ध पैरोडी दीपक पारिक जी की है, इसलिए भी जोरदार तालियां बजे। पैरोडियों के अंदर मेरा छोटा भाई पार्थ नवीन पूरे देश में प्रतापगढ़ का नाम कर रहा है, और बहुत बढ़िया। सब लोग मेरे अपने हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत बढ़िया है। लक्ष्मण भाई, अरे यार क्या मस्त आदमी है ये, बहुत मस्त आदमी है। एक बार लक्ष्मण भैया के नेपाली जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, बहुत बढ़िया आदमी। अरे यार क्या करें, अपने पूर्वज सारे काम अपने हाथों से करते थे, सारे काम अपने हाथों से करते थे। आज हमारे जीवन में 80% मशीनीकरण हो गया, 80% काम मशीनों से होने लग गए, और आने वाले टाइम में 100% काम मशीनों से होंगे। कोई काम हाथों से नहीं होगा, कोई काम हाथों से नहीं होगा, सारे काम मशीनों से होंगे। मतलब हाथ से आदमी रोटी भी तोड़ करके नहीं खाएगा। क्यों? इस कारण से ये बीमारियां हो रही है, मशीनों के कारण से हैं। हम
हम कहाँ ले गए हिंदुस्तान को? पढ़े लिखे लोग, तो पैसे वाले लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग। शंभू भैया, बहुत पैसे वाले लोग। शंभू शिखर जी मंच पर हैं। आज देश इस मंच का सौभाग्य गौरव है। जिंदाबाद। आपके साथ मंच पर बैठे हैं। मैं राजस्थानी या सिर्फ राजस्थान में बोलता हूँ, आप कहीं बाहर बुलाओगे तो मैं हिंदी में बोलूंगा। पैसे वाले लोग जो होते हैं ना, बीमारियों के नाम भी, दवाइयों के नाम भी बड़े घमंड से लेते हैं। सुबह सुबह एक गोली डायबिटीज की लेता हूँ, उसके बाद एक ब्लड प्रेशर की गोली लेता हूँ, उसके बाद एक थायराइड की बड़ी शीशी ला रखी है, और एक 5,000 रुपए का इंजेक्शन लगता है 7 दिन से 7 दिन। पट्टा बोलता इतना कॉन्फिडेंस से है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगता है। यार आपा कभी बीमार हुए वहां। सारे काम मशीनों से होते हैं। कमाल। आगने वाले टाइम में जब सारे काम मशीनों से होंगे तो क्या विपद से दृश्य बनेंगे। सपने में हो गया चमत्कार, विज्ञान ने के नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला, और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने ही शरीर में लगाया। मतलब समझ गए, आने वाले टाइम में हाथ से रोटी तोड़कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे। लगाया और रवाना। तो सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी और लोग अपने अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। क्या बात है। ऐसे बफर में खाना पड़ा रहता है ना, ऐसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, रसगुल्ले का, ये गुलाब जामुन का, ये मटर पनीर का। तो लोग आ रहे थे और अपनी अपन की पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी दुल्हन की माँ ने, लड़की की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया बयान जी ने, और दामाद जी की मनवार की, दामाद जी एक और लगवा लीजिए। दूल्हे ने दोनों हाथ रखते हुए कहा, जी बहुत हो गए, अब बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा, जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। आने वाले टाइम में ऑक्सीजन भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो सिलेंडर में ही उपलब्ध हो पाएगी। तो शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में दुल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उसकी किस्मत ही सो गई, पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। कहा, प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। वृद्धा आश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़िवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। बीच बीच में हिंदी की कविताएं सुनाना बहुत जरूरी रहता है। बहुत जरूरी दीपक, नहीं तो ये बुलाएंगे नहीं शंभू भाई। हाँ, बाकी राजस्थान में बहुत विकास हुआ है। राजस्थान में 2 नए पर्यटन स्थलों का निर्माण हुआ है, एक तो भगा का खेड़ा और दूसरा नाथी का बाड़ा। एक डायलॉग भी बहुत फेमस हुआ, जो इधर है तो नहीं, मुझे नहीं मालूम, हमारे उधर तो बहुत फेमस हुआ, बेटी खुश तो है। हाँ, आया क्या इधर? कुछ लोगों के आया मोबाइल में। बहुत बढ़िया राजस्थान है, बहुत मस्त राजस्थान है, रंगीला राजस्थान है। राजस्थान में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, हैं? मांग गाँव को एक छोरो खेते क्यों, मैं बहुत छोटे से गाँव में रहता हूँ, बहुत अच्छा है। बहुत छोटे से गांव से आता हूँ, बहुत छोटे से गांव में रहता था। भीलवाड़ा, जो भीलवाड़ा ही बहुत छोटा सा गांव था पहले तो, बाद में जिला हेडक्वार्टर बना मेरे जन्म लेने के बाद में। हाँ, बहुत छोटे से गांव से आता हूँ। वो तो मांग गांव को एक छोरो खेते गयो जो कालो हाथ देखियो ऐसो लंबो, और कालो हाथ देखता ही 150 की स्पीड पे फलंगा मारतो तो घरे गयो, और घरे जाते ही क्यों आज तो बासान दे क्या। ये हमारी मानसिकता है। वाह। करवाड़ा पूछो, बोले बासा कई कर रिया, हाँ बोलो ऐसो मोटो उंदरो मुंडा में ले मेलियो, जिन्हें बेटा बेटा खा रिया या हुणता ही वाह बाबा रोबा लाग गई, दादी माँ बोलो भूखा ही गया। वाह।
पुगे गए जो उंदरा का तो भर रहा। अब एक उंदराओं के पेट भरे गए। वाह घना आचा हो 3 दिन पहले तो मारा अपना में आया मना हार क्यों कारू की भाई मुंह गयो जनी दिन से भूखो भगवान सोगन वो घना आचा जशो मलियो जशो खायो जशो मलियो जशो पेरियो 6 महीना पहले कहना कई हो भगवान वाने सब पतो चाल गयो जो सब जगह तो मिलन आया बहन बेटिया के मारी छोटी बहन के हटा भी 3 बार गया मिलवाने कदी कई दुख नहीं दी तो भगवान सोगन जशो मिलो जशो खायो जशो मिलो जशो पेरियो सर्दी के अंदर सर्दी के महीने 6 किलो चमनप्राश खायो अनि उड़द का मोगर का लाडू बढ़ाया आज 5 किलो लाडू खाया एकदम ठीक हार काई होयो पता नहीं खांसी चालवा लागी सीना में सांस फूलवा लाग्यो घनी जगह अस्पताल ले गया नोटे अहमदाबाद भी ले गया टेट अहमदाबाद वापस ले आया डॉक्टर क्यों कहीं नहीं वे करे ले जाओ सेवा करो बटा भेरू जी के एक वो भी बोलियो वो हालते की बोल रही हो भगवान को घणो दुख होवे मु याद करूं तो घणो दुख होवे 1 महीना तक बीमार रहा 30 नंबर बीड़ी पीता कदी कदी खांसी चलती कमरा से खांसी की आवाज आती तो मैं सोच लेता भाई हाल है बढ़िया दीपक 3 दिन पहले तो बोलबो भी बंद कर दियो आज रात में तो चलिया जाए दिन में फोन करियो जो मारी भाणजी आई रात में 11 बजे जो यार बाणो येलो पड़ियो मासा जी वह की आवाज सुनर पता नहीं कहे हो पहचान गया जो बोलिया अंदर आए और पूछो मासा जी कहीं खाओ तो बोला लाभ से रात में 12:30 बजे लापसी बनार गरम गरम में लापसी ले रही वहां को मुंडो खुलियो तो गो जो लापसी गरम गरम लापसी मुंडा में रखी जो लापसी ये आ गया भाई दीपक लापसी ले ले ये सही लापसी है को पोतो है मारे बढ़िया गरम गरम लापसी मुंडा में दी जो लापसी गला में नहीं उतरी जो मैं क्यों मारी भाणजी ने बेटा यहाँ के गला में लापसी क्यों नहीं उतरी जो वह छाती के हाथ लगा देख मुझे क्यों मासी अंदर चल मैं क्यों बेटा मैंने ओवे जो जो मारी छोरी बाहर मेल दे दी हमारा मासा जी चले बढ़िया बढ़िया जिंदाबाद एक बार दोनों हाथ खोल के बहुत बढ़िया दीपक एक बार वास्तव में पीछे तक के लोग मुझे बता दो दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजा करके अच्छा तो लग रहा है ना बहुत बढ़िया दीपक कमाल कर दिया दीपक वाह अच्छा ये सारा सीन चल रहा था तब तक उस लड़के को लगी भूख उसने अपने हाथ से 2 रोटी ली 1 कटोरी सब्जी ली और खाने के लिए बैठ गया और जोगू वादन वहां का मुंडा में और या छाला और सब्जी में मिर्चा डलगी डबल अब सीन को आनंद लीजिए वो जो ही रोटी तोड़ सब्जी में डुबो हर मुंडा में मेली हर मुंडा में बल्लाट फूट की काना में तीतरियां बोल बला वो रीस खा हर थाली ने कटोरिया ने रोटिया ने ऊंचार फेंकी फण और लुगाया दौड़ दौड़ रही भाया का डील में बा या अब वहां को मुंडो बड़े जो यूं करा तो वाह दादी माँ फिर गाटी गाटी रोए हैं कि सांस की बीमारी हाल ठीक न हो
बागर पानी पीवा जाबा लगे तो लुगाया पकड़ ली तो बोला बाने रीस जोर की हवे मातो फोड़ ले वाला। अब आंखों मुंडो बड़ रहे हो जो आंसू आ गया है जो वाह दादी माँ खेवे ये है तो वैस पण रो रिया वाह हाथ जोड़ रखे थे वो मुंडो बोलो रो मत टेरेस के दन था का 5 गीत गवाई राती जी को लगान खेत की मेर पर जुजार जी बनार बैठाणु रो मत तो वो हिम्मत करन क्यों मारो मुंडो बड़ रियो तो वह दादी माँ फिर गाटी गाटी रोबा लागी ये खेते गया जो चरको उंदरो खा गया। बढ़िया दीपक। एक बूढ़े खटारा ट्रैक्टर को एक स्विफ्ट कार से प्यार हो गया। हाय हाय। ट्रैक्टर कह रहा कार से कब बिन चाबी के सेल्फ स्टार्ट हो सीन बना दे ताजा। आपके दिमाग में कोई भी सीन बन रहा हो बना लेना, मैं ट्रैक्टर कार ऐसे ही कह रहा हूं। कब बिन चाबी के सेल्फ स्टार्ट हो सीन बना दे ताजा और खुद ही अपने घेर बदल कर टॉप घेर में आ जा। रंग रंगीली तेरी बॉडी नए नए हैं टायर, रंग रंगीली तेरी बॉडी नए नए हैं टायर और देख के तेरी चाल ट्रैक्टर हो गए सारे शायर। सिग्नल तोड़ के तू आजा 4 लेन पर आजा दोनों प्यार करें कि तू है नहीं जम रहा बढ़िया क्या बढ़िया दीपक। कि तू है मेरी अनारकली और मैं शहजादा सलीम, तू बन जा मेरी हनी प्रीत में बाबा राम रहीम। बोनट तेरा लगता जैसे नरम गुलाबी गाल। पंक्ति आ रही है थोड़ा सा सम्मान दे देना। कि बोनट तेरा लगता जैसे नरम गुलाबी गाल और तू दिल्ली की कुर्सी में अरविंद केजरीवाल। सिग्नल तोड़ के तू आजा 4 लेन पर आजा दोनों प्यार करें। और साहब कार ने क्या जवाब दिया कि महंगाई से परेशान भारत की जनता सारी और मेरे लटके झटके उस पर मेंटेनेंस है भारी और तेरी क्या औकात है कोई कार भगा ले जाए। एक बंद कम कर दिया मैंने। तेरी क्या औकात है कोई कार भगा ले जाए और खुद की टंकी खाली कैसे मुझ में तेल भराए। सिग्नल तोड़ के तू आजा 4 लेन पर आजा दोनों के राक्षसी विशाल का ये ताड़का कुमार ना है। मारीच सुबाहु को ठिकाने पहुंचाएंगे। एक छंद पढ़ करके अपना स्थान लेता हूँ। स्वागत है भाई दीपक। राक्षसी विशाल का ये ताड़का कुमार ना है, मारीच सुबाहु को ठिकाने पहुंचाएंगे और रावण की लंका को जलाना अभी बाकी है जी। हनुमान जी से कहे आग लगवाएंगे। तो सौंदर्य बिगाड़ना है शूर्पणखा का भी हमें, सौंदर्य बिगाड़ना है शूर्पणखा का भी हमें। लक्ष्मण से बोलकर नाक कटवाएंगे और अयोध्या में राम जी का, अयोध्या में मंदिर के बनने से पहले ही भारत को राम जी का मंदिर बनाएंगे। भारत को राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।